हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। शास्त्रों के अनुसार पत्नी के बिना तो कोई भी धर्म कार्य नहीं हो सकता, इसलिए यदि यज्ञ का अनुष्ठान किया है तो विवाह की योजना भी अवश्य कर ली होगी। अरे तुम नगर वालों की नाड़ियों में तो पुरुषत्व का लहू ही नहीं रहा है। सभ्यता का नाम लेकर तुम लोग क्या नपुंसकों जैसी बातें कर रहे हो। अरे भाई, एक स्त्री सारी रात पर पुरुष के घर रही है, फिर उसे क्या अधिकार है अपने पति के घर में आने का। परंतु किसी व्यवस्था के कारण वहां रहना पड़ा हो तो? काहे की व्यवस्था भैया? कल को तो तुम यह भी कहोगे कि व्यवस्थावश हमने किसी का वध कर दिया है। परंतु उसका दोष प्रमाणित तो नहीं हुआ। जब तक दोष का प्रमाण न हो, दंड देना न्याय नहीं है। तुम नगर वालों की यही दुर्बलता है। हर बात में न्याय और अन्याय की दुहाई दोगे, हर दोष का प्रमाण मांगोगे। अरे भैया, भगवान ने प्राणी को बुद्धि काहे को दी है? उसका प्रयोग करने के लिए ही ना। तो साधारण बुद्धि का प्रश्न यह है कि जिसके साथ रात बिताकर आई हो, जाओ उसी के पास। यदि वो निर्दोष हो तो भी। लेकिन वो निर्दोष है, उसका साक्षी कौन है? लेकिन वो दोषी है, इसकी साक्षी किसने दी? उसके लिए साक्षी की आवश्यकता ही कहां है? ये तो अंधे को भी दिखाई देता है। भैया, कई बार जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। काका, इस बात का निर्णय इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए। इस पर किसी का सारा जीवन निर्भर है। यदि ये मामला राजा के पास जाएगा तो बिना सोचे समझे निर्णय नहीं करेंगे। उनको दोष का प्रमाण चाहिए। अरे छोटे भैया, ये तो उसका भाग्य अच्छा था कि उस दिन उसकी पत्नी की भेंट राजा से नहीं हुई, वरना राजा ने इस मामले में न्याय की बात सोचनी ही नहीं थी। उसने तो बिना पूछे अपने सैनिक उसकी पत्नी के साथ भेज देने थे कि रखो इसे अपने पास, नहीं तो सूली पर चढ़ा दूंगा। लेकिन एक बात तुम मुझे बताओ, राजा के सैनिक उसे उसके पति के घर तक तो पहुंचा सकते थे, लेकिन क्या वो पति और पत्नी के संबंध भी स्थापित करवा सकते थे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्या राजा इतना क्रूर और अन्यायी है? नहीं, क्रूर भी नहीं, अन्याय भी नहीं। वास्तव में हमारा राजा बहुत वीर और बहुत महान है। पिता के वचन का पालन करने के लिए वो 14 वर्ष वनों में भटकता रहा। केवल वानरों और भालुओं की सहायता से उसने रावण जैसे महान पराक्रमी और उसकी पूरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया। ऐसा वीर और महान महापुरुष इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं हो सकता। फिर उसके लिए ऐसा क्यों कहते हो कि वो घर में सैनिक भेज देता? भैया, ये उसकी निजी निर्बलता है। कौन सी निर्बलता? उस निजी निर्बलता का नाम है सीता। सीता? हाँ, सीता। वो रावण जैसे महापापी के घर में 10 महीने रहकर आई, और हमारे राजा राम को उस स्त्री से इतना मोह है कि न उसे केवल घर में रखा, बल्कि अपने साथ सिंहासन पर भी बिठा लिया। अरे क्या आवश्यकता थी इसकी? संसार में एक से एक बढ़कर सुंदर राजकुमारियां हैं, किसी से भी विवाह कर लेता। परंतु भैया, जब कोई पुरुष किसी स्त्री के मोहजाल में फंसता है ना, तो उसकी यही दशा होती है। वो अपनी आंखों से देखकर भी विष पी लेता है। अरे भाई, जब तक यह बात राजा के निजी जीवन तक रहती तो भी चल जाता, परंतु जिस दिन से सीता रानी बनी है, उस दिन से समाज में ऐसी स्त्रियों को और प्रोत्साहन मिल गया है। अब तो किसी भी स्त्री को सदाचार की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। हाँ भैया, यथा राजा तथा प्रजा। अब आगे आगे देखते हैं हमारे समाज में क्या क्या होता है। काका काका, सुनते हो? राजा राम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। अच्छा? हाँ, सारे नगर में इसी बात के चर्चे हो रहे हैं।
तब तो बहुत अच्छा होगा। अयोध्या में फिर से रौनक आ जाएगी। व्यापार कितना बढ़ेगा। हाँ, देश देश के राजा और उनके सैनिक आ रहे हैं। राजमार्गों और नगर की वीथियों में कैसी रेल पेल छाएगी। भैया, अयोध्या में तो खनाखन धन बरसेगा। हाँ सेठ जी, ऐसा ही होगा। जब से सीता रानी यहाँ से गई हैं, नगरी तो जैसे श्रीहीन हो गई है। हाँ, अब कुछ चहल पहल होगी। अरे रानी भी तो नहीं आ जाएगी। क्यों काका? अरे तो इतना बड़ा यज्ञ राजा राम क्या पत्नी के बिना ही करेंगे? शास्त्रों के अनुसार पत्नी के बिना तो कोई भी धर्म कार्य नहीं हो सकता। इसलिए यदि यज्ञ का अनुष्ठान किया है तो विवाह की योजना भी अवश्य कर ली होगी। हमारे महाराज राम के आगे तो सारा संसार सर झुकाता है। जिस देश की राजकुमारी अच्छी लगेगी वही राजा अपना अहोभाग्य समझेगा। भाई, मैंने तो सुना है कि काशी की राजकुमारी बहुत ही सुंदर है और बड़ी मर्यादाशील भी है। और काशी महाराज तो स्वर्गीय महाराज दशरथ के मित्र भी हैं। तुम देख लेना, वही नाता होगा। अरे भैया, मैं एक बात पूछता हूँ, क्या महारानी सीता को वापस नहीं लाया जा सकता? अरे भाई, जिस कलंक के कारण महारानी सीता को वनवास दिया था, महाराज उसी कलंक को फिर अपने माथे पर कैसे लगा लेंगे? भाई, उस समय जो भी हुआ सचमुच वो बहुत अन्याय था। हो सकता है अन्याय ही हुआ हो, परंतु उन दिनों उस अन्याय के विरुद्ध कोई नहीं बोला। और जब उस समय कुछ नहीं बोला तो अब बातें करने से क्या लाभ? क्योंकि यदि वो अन्याय था तो आज भी उस अन्याय को बदला जा सकता है। बदलकर क्या करेंगे? रानी सीता जीवित ही कहाँ होगी? यदि कहीं होती तो आज तक कोई समाचार तो मिला होता। कुछ भी कहो भैया, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि एक सती स्त्री के साथ जो अन्याय हुआ है उस पाप की भागीदार अयोध्या की सारी प्रजा है। मैं तो कहता हूँ यही अवसर है जब हम सबको राजा पर जोर देना चाहिए कि यदि सीता निर्दोष है तो उसे यज्ञ के लिए वापस बुलाया जाए। नहीं तो समझ लो भैया, इस पाप के लिए हम सबको नरक भोगना पड़ेगा। भैया, जब नरक भोगना होगा भोग लेंगे। अभी तो महाराज राम के विवाह की तैयारी करो। यज्ञ की रौनक तो होगी ही, परंतु इससे पहले ब्याह की जो धूम मचेगी उसका आनंद स्वर्गीय आनंद से भी बढ़कर होगा। भाई, मैंने तो महाराज राम की बारात में जाने की पूरी तैयारी कर ली है।